जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर ट्रेडमैन 8th बेस उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सिलेबस आपको एक तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, दूसरा हमारे अपने वेबसाइट पे मिल जाएगी studyandupdates.in पे। यहाँ पे आएंगे आप, अग्निवीर की सेक्शन में जाएंगे। अग्निवीर में जाकर आपको जाना है, ये रहा आपका अग्निवीर ट्रेडमैन 10th एंड 8th पास। इस पे गए, इस पे जाने के बाद आपको दिखे यहाँ पर ये सिलेबस दिया गया है। सिलेबस के साथ साथ आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो दिए गए हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बातचीत करते हैं अग्निवीर ट्रेडमैन 8th बेस सिलेबस के बारे में। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका सिलेबस खुल के सामने चला आएगा। ठीक है, और ये रहा सारा सिलेबस, आप यहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। और यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों दे दिया गया है। एक तो दिया गया है हिंदी और इंग्लिश, जो हमने अच्छे तरीके से बना के डाला है। दूसरा है जो ऑफिशियल वेबसाइट वाला है, वो सिर्फ इंग्लिश में है। तो यदि आप हिंदी इंग्लिश चाहते हैं तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपका सिलेबस यदि मोबाइल में कर रहे हैं तो डाउनलोड हो जाएगा, लैपटॉप में कर रहे हैं तो इस प्रकार से खुल जाएगा, फिर डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और यदि आपको ऑफिशियल चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपका ऑफिशियल जो है खुलकर सामने चला आएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल वाला है। अब इसमें जो दिया गया है वो आपको एक पैटर्न दिया गया है, और सिलेबस में क्या कंटेंट रहेगा ये बहुत ही ब्रीफ में बताया गया है। तो इसी को हमने विस्तार से बता दिया है। ठीक है, और कैसे बताया है, चलिए उस पे चर्चा करते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस, और सिलेबस में जैसे आपको पता है कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो मूल तौर पर दो चरणों में होता है, फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड। फेज फर्स्ट में ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होता है या ऑफलाइन होता है, वो डिपेंड करता है आपके एआरओ पे, कैसे एग्जाम वो लेगा। ठीक है, और सेकेंड फेज में क्या होती है, रनिंग वगैरह होती है, फिजिकल मेजरमेंट होती है। तो इन दो चरणों के बाद आपका सिलेक्शन तय हो जाता है। और पहले चरण में जो होता है वह होता है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपका पैटर्न ये रहेगा। इस पैटर्न में आप देख पाएंगे कि जो आपके सब्जेक्ट हैं वो चार प्रकार के हैं। पहला है आपका जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान या सामान्य जागरूकता उसको कहा जाता है। दूसरा आपका आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य बुद्धिमत्ता और उत्तर शक्ति। तीसरा आपका आता है जनरल साइंस, और चौथा आपका आता है गणित। तो जीके के जो प्रश्न होते हैं वो आपके 15 प्रश्न होते हैं, मार्क्स आपको 30 मिलता है। ठीक है, रीजनिंग की बात की जाए तो 5 क्वेश्चन, और उन 5 प्रश्न के लिए आपको 10 नंबर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार सामान्य विज्ञान के लिए 15 प्रश्न, उसके लिए 30 नंबर दिया जाता है। और गणित के लिए आपका 15 प्रश्न, 30 नंबर दिया जाता है। तो कुल प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो वो आपके 50 रहेंगे, और कुल मार्क्स की बात की जाए तो वो दुगुने हो गए प्रश्न की संख्या के, तो वो 100 होंगे। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए आप उसका भी ख्याल रखिएगा। और निगेटिव मार्किंग जो होगी वो आपका होगा 0.5 का। ठीक है, यदि आपको एक सही प्रश्न पे 2 नंबर मिल रहा है, वहीं पर यदि आप एक गलत प्रश्न करके आते हैं तो -0.5 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रश्न आए वही करके आना है, वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस में डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस जो है मूल तौर पर यदि हम जीके की बात करें तो जीके आपके ये 7 टॉपिक होते हैं। इनमें क्या आपका आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, भारत में संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट आपका आता है जनरल नॉलेज, जो कि मिसलेनियस होता है। ठीक है, विविध जानते हैं ना, विविध से आपके प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स से आता है, खेल से। उसके बाद आपका अवार्ड एंड प्राइजेस, पुरस्कार और सम्मान हो गए। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर। तो ये 7 चीजें हैं जो मूल तौर पर पूछी जाती है। अब इन 7 चीजों की व्याख्या यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या आएगा कैसे आएगा, तो देखिए जीके के लिए तो मैं आपको बता दूं, मोस्टली जीके सेम ही रहता है, चाहे आप 8th बेसिक एग्जाम दें या 10th बेसिक एग्जाम दें। ठीक है, जीके में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं रहता है, क्योंकि जीके आपको अपर लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपका जो मैथ हो गया, साइंस हो गया, या फिर जो रीजनिंग का प्रश्नोत्तर होता है वो बड़े ही हल्के होते हैं, और उनका सिलेबस भी हल्का होता है। ठीक है, जैसे आपका हिस्ट्री दिया गया है तो हिस्ट्री के अंतर्गत आपका क्या सब आता है, देखिए हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन भारत हो गया,
एंशियंट इंडिया, मध्यकालीन भारत हो गया, मिडवैडिक इंडिया, उसके बाद आपका मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न वर्ल्ड कह लीजिए, इसमें कि आपके वर्ल्ड हिस्ट्री चले आते हैं, विश्व के इतिहास, और आर्ट्स एंड कल्चर चले आते हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से हैं हिस्ट्री के अंतर्गत। और इसके अलावा आप ये भी याद करेंगे कि आपके जो पड़ोसी देश हैं उसका इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है, भूगोल क्या है। ठीक है, ये सारी प्रश्न, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आपका मूल तौर पे क्या आता है? भारत का भूगोल क्या है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ कैसे कैसे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, कौन सी खेती की जाती है, ठीक है, यहाँ की जलवायु क्या है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, कितने महाद्वीप हैं, कितने उपमहाद्वीप हैं, तो ये सारे आपके ज्योग्राफी के अंतर्गत चले आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए क्या है, भारत का जो संविधान है उसी के बारे में चर्चा की गई होती है। तो कौन सा अमेंडमेंट कब बना है, ये थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेना है आपको, क्योंकि अमेंडमेंट से लास्ट टाइम भी प्रश्न पूछा गया है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका न्याय व्यवस्था क्या है वो बताया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आते हैं वो आपके विविध में से आते हैं, और ये आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, विविध। विविध में देखिए क्या क्या आता है, इसमें आपका सबसे पहला आया फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष में भारत और विश्व स्तर पे पहले कौन है। दूसरा आपका आता है महत्वपूर्ण तिथि, इंपॉर्टेंट डेज। नेक्स्ट आपका आता है कंट्री विथ कैपिटल एंड करेंसी, देश, राजधानी और मुद्रा। ये आपने बचपन में याद किया है ना, वही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट एंड यूटी विद देयर कैपिटल एंड लैंग्वेज, राज्य, राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी भाषा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मेजर एजेंसी, इंडिया की प्रमुख एजेंसियां क्या हैं। मेजर टाउन एंड रिवर, नदी पर स्थित कौन से शहर हैं, ये आपको याद रखना है। हुज हु, कौन क्या है, मतलब अभी वर्तमान में, वर्तमान में कौन किस पद पे है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, गृह मंत्री कौन है, ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, आविष्कार और खोज। ठीक है, या फिर आविष्कार और आविष्कारक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन आर्म फोर्स, भारतीय सशस्त्र बल। नेक्स्ट आपका आता है एब्रिविएशन, शब्द संक्षेपण, टर्मोलॉजी, शब्दावली, बुक्स एंड ऑथर, पुस्तक और लेखक, कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप और उपमहाद्वीप। तो ये आपके मूल तौर पर मिसलेनियस में पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो आता है स्पोर्ट्स में, आपका जो करंट में स्पोर्ट्स हुआ, ठीक है, क्रिकेट में कौन विजेता रहा, जिससे कि इंडिया के द्वारा महिला विश्व कप जीता गया है, तो वो सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अवार्ड एंड प्राइजेस, पुरस्कार और सम्मान। फिर करंट अफेयर, करंट अफेयर में क्या सब आता है, हाल के वर्ष में भारत और विश्व स्तर पर जो घटना घटित होती है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां हैं जो भारत से हैं या फिर अन्य देशों से हैं और वो चर्चित हैं, तो उसको याद रखना है। और जैसे कि नोबेल प्राइज वगैरह मिलता है, इन इन लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो मूल तौर पे आप आजकल कला जो है, चित्रकला हो गया, आर्ट्स हो गए, डांस हो गए, मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ जीके में। आर्ट्स, ठीक है, कला, डांसेस, ठीक है, ये दो चीजें बहुत पूछी जा रही है। विगत वर्षों में देखा गया है कि इसके चार चार पांच पांच प्रश्न आए हैं सिर्फ जीके में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि कला और नृत्य हो गए, ये सब आपको मुख पे याद रखने हैं ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, तो ये था आपका जीके का पार्ट। और अगला सेक्शन जो है वो है सामान्य विज्ञान का। और सामान्य विज्ञान में आपके मूल तौर पे तीन चीजें होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और यहाँ पर आपको 8th बेस तक ये सारी चीजें पढ़नी है। आपने पढ़ा होगा ना, बल पढ़ा होगा, दबाव पढ़ा होगा, घर्षण पढ़ा होगा, ध्वनि, प्रकाश, तारे मंडल, वायु और जल प्रदूषण, बिजली, विद्युत आवेश, ये सब पढ़ा होगा ना। इकाई और मापन, गति और उसके नियम, कार्य शक्ति, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण और पदार्थ के गुण, गर्मी और ताप, चुंबकत्व, तो ये सब चीजें आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ये आपके 8 तक में आते हैं और इन्हीं से आपका प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट आपका आता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपके जैसे कि पदार्थ और उसकी अवस्थाएं हो गई, धातु और धातु हो गया, परमाणु और अणु के गुण हो गए। इसमें देखिए 8th और 9th दोनों दिया गया है। ठीक है, कुछ चीजें 9th से भी है।
उसके बाद आपका फाइबर का प्रकार, प्लास्टिक का प्रकार, कार्बन और उसके रूप जो होते हैं वो आपको पढ़ना है, दहन और ज्वाला, ठीक है। उसके बाद आपका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं ना एलिमेंट का। उसके बाद आपका रासायनिक प्रतिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसके बाद आपका अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट्स। फिर आपका इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, ये सारे आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत चले आते हैं, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा, ये सब 8 तक 9 तक में पूछे गई चीजें हैं। कुछ चीजें थोड़ा अपर लेवल से ही पूछा जाता है, आपको वो सब भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए बायोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत आपका आ गया फसल एवं उत्पाद आ गया उसका, ठीक है। सजीव निर्जीव में अंतर बताना हो गया। अब जैसे हमारी शरीर है उसकी संरचना हुई, उसका भी मूलभूत इकाई क्या है, कौन से उत्तक पाए जाते हैं, प्लांट्स में कौन से उत्तक पाए जाते हैं, एनिमल्स में कौन से उत्तक पाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्राथमिक ज्ञान। उसके बाद आपका देखिए महामारी के बारे में, एपिडेमिक्स के बारे में पढ़ना है, उसका प्रिवेंटिशन क्या है, रोग से बचाव क्या है, ये सब आपको जानना है। नेक्स्ट आपका आता है कुछ सूक्ष्म जीवें हैं जो हमारे मित्र भी हैं और कुछ शत्रु हैं, तो जो मित्र हैं शत्रु हैं उन सभी को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर का संरक्षण। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, पशु में प्रजनन कैसे होता है। और लास्ट आपका आता है रिचिंग द एज एडोलसेंट, किशोरावस्था की आयु तक पहुंचना। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वह किशोरावस्था तक किन किन अवस्थाओं को पार करके पहुंचता है, उसमें क्या क्या दुविधाएं होती हैं, क्या तरकीब अपनाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको अध्ययन कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो आपका है वो है मैथमेटिक्स, गणित का। और गणित में आपके ये सारे महत्वपूर्ण है, इसमें क्या दिया गया है देखिए, बीजगणित दिया गया, अलजेब्रा पढ़े हैं ना। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में आपको ना ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, जैसे फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूला याद कर लेना बहुत हो गया, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, 8th वाले को इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। 10th वाले को ट्रिगोनोमेट्री में प्रश्न पूछ देगा, ठीक है, लेकिन 8th तक वाले को फार्मूला बहुत, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, जिसमें कि पूर्ण संख्या, दशमलव, संख्याओं के बीच संबंध, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, लघुत्तम, महत्तम, फ्रैक्शंस, भिन्न, सरलीकरण, औसत, प्रतिशतता, अनुपात, समानुपात, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, करनी, लाभ, हानि, बट्टा। ब्याज में जैसे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, पार्टनरशिप, साझेदारी हो गया, समय, कार्य का एकीकरण जो मेथड होता है वो याद करना है, समय, गति एवं दूरी, उम्र पर आधारित प्रश्न हो गए, क्षेत्रमिति में जैसे आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, नियमित बहुभुज। उसके बाद ज्यामिति हो गया, ज्यामिति में पॉइंट क्या होता है, रेखा क्या होता है, एंगल क्या होता है, कितने एंगल हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, ये सब आपको याद रखना है। तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज में क्या होता है 180 डिग्री होता है, चार चतुर्भुज में क्या होता है 360 डिग्री होता है। ये सब चीज आपको याद रखना है और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सब बहुत ही कॉमन प्रश्न आते हैं, मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, और इसके बाद होगा तो मैं एक 8th क्लास का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है वो भी चर्चा में लाऊंगा। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी है हमारे चैनल पे, यदि आप ढूंढने जाते हो तो आपको प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा, तो आप वहां से पढ़ लेना। बाकी चीजें चैनल्स पे आती रहेगी, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एस्थेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारे जो है मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपका जीके, साइंस और मैथ कंप्लीट हो गया। लास्ट जो आपका बचता है वो है लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग में कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, बहुत ही आसान आसान चीज है, श्रृंखला, ठीक है, सीरीज, समानता, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, शब्द संख्या और वर्णमाला, खून का रिश्ता, दिशा एवं भाव परीक्षण। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है 8th बेस के लिए। और देखिए हमने कई सारे मॉक टेस्ट 8th बेस के और कई सारे पीडीएफ्स अवेलेबल करा रखे हैं, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे studyinupdates.in पे, और यहाँ पर आने के बाद यदि आप जाते हैं 8th बेस के सेट में, तो यहाँ पर आप देखिए क्या सब दिया गया है। देखिए यहाँ पर मेमोरी बेस्ड पेपर भी हैं, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स भी दिया गया है। तो इस सबको आप अप्लाई कर सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं आप। जो उत्तर सही है उस पे आप आगे करेंगे, जो गलत है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मैंने इतने सारे टिक कर दिए, ठीक है, और मैं चल दिया लास्ट में, ढूंढा कहाँ गया ये, सबमिट, ये रहा फिनिश, मैंने फिनिश पे क्लिक किया, और ये आपको रिजल्ट दे देगा कि आपने जो आप लगाए हैं प्रश्न उसमें से कितने सही हुए। मैंने अंदाज में लगाया, सारे गलत हो गए, 0/50 इस
अतः आपको 0% मार्क्स प्राप्त हुए। ठीक है, और यहाँ पर सही क्या होगा, ये देखिए सही इसमें बता देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी। और 8th बेस या फिर आप 10th बेस की बात करें तो 121 रुपीज एक नॉर्मल फीस रखा जाएगा। उसमें आपको प्रश्न उत्तर दिया जाएगा 8th एंड 10th बेस दोनों, क्योंकि 8th क्या बहुत ही स्पेसिफिक नहीं होता है, तो दोनों आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको वहां पर रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो हमें मैसेज कर लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी दिक्कत सॉल्व की जाए। और आपको अगले वीडियो में क्या चाहिए, ये आप सेशन जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, ताकि मैं नया वीडियो उन चीज़ों पे लेके आऊँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।